डियर स्टूडेंट्स, आज डिप्लोमा सीरीज में मॉड्यूल 2 का क्लास नंबर 16 है। आज हम पढ़ेंगे मीडिया क्यूरी के बारे में कि मीडिया क्यूरी के थ्रू होता क्या है, हम अपने कैसे वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब ये हो गया कि हम तमाम स्क्रीन्स के ऊपर अपने वेबसाइट को कैसे रन करते हैं, कि उसका लेआउट कैसे शुरू होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मीडिया क्यूरी के हवाले से कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। 3 टाइप के असल में मीडिया क्यूरी को हम 3 तरह के टाइप्स होते हैं उसमें। सबसे जो पहला टाइप होता है वो स्क्रीन का होता है कि हम जितने भी हमारे पास स्क्रीन के लेआउट है, मोबाइल हो, टैबलेट, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जितने भी टैबलेट्स हो, इन तमाम के ऊपर जो है ना हम स्क्रीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो होता है हमारे पास प्रिंट का। प्रिंट के लिए क्या करते हैं, किसी जगह पर हम लोग टिकट वगैरह अक्सर बनाते हैं, पीडीएफ जिनका क्रिएट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि क्रिएट किया उसके अंदर हमारे पास एक ही लाइन के अंदर हो, मल्टीपल लाइन के अंदर हो, तो उसका हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑल का। ऑल क्या करता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब प्रिंट के अंदर भी चले और स्क्रीन के ऊपर भी चले, दोनों के ऊपर सेम चले, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल का। तो अक्सर हमारा पास जो काम जो होता है हमारा अक्सर स्क्रीन के ऊपर होता है, तो हम स्क्रीन के हिसाब से ही हम लोग अपना वेबसाइट का काम करते हैं। ये सबसे पहले हम आते हैं जीएस कोड के ऊपर। तो हम एक फाइल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं मीडिया। मीडिया कीरी के नाम से होगा, मीडिया कीरी। और यहाँ पर हम आते हैं, हम यहाँ पर बताते हैं भी हम क्या करने वाले हैं। मीडिया क्यूरीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक div लेंगे, उसमें हम कलर देंगे। हम div के अंदर कलर पास करें, div में क्लास भी देंगे। div के अंदर एक क्लास लेंगे बॉक्स के नाम से, और यहाँ पर हम क्लास को लिखेंगे बॉक्स, और इसमें देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा रेड। रेड हमारे पास ये होगा 300 पिक्सल, और हाइट होगा हमारे पास 300 पिक्सल। इसको रन करते हैं, हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आएगा। तो ये हमारे पास कुछ बॉक्स का बना हुआ ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, हम यूज़ करेंगे मीडिया क्यूरी के नाम से। मीडिया क्यूरी के लिए हम यूज़ करते हैं @मीडिया। उसके बाद हमारे पास टाइप, हमारा टाइप क्या है, हमारे पास टाइप हमारे पास स्क्रीन है या प्रिंट है या हमारे पास ऑन है। तो हम अक्सर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। स्क्रीन हो गया, उसके बाद हम यूज़ करते हैं एंड का। ऐड का टैग हम यूज़ हम ऐड का कंडीशन यूज़ करने के उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, इसके अंदर अपना कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हमारा क्या है, हम मीडिया क्वेरी किस पे चाहते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ विद, ओ सॉरी, विद हो मेरा मेरा विद हो 350 पिक्सल। और मैं यहाँ पर कहता हूँ जब स्क्रीन के अंदर मेरा विद हो 300 350 पिक्सल का, जब जैसे मेरे पास विद हो, तो उसको उसके बाद होगा क्या, फिर हम यहाँ पर उसका रूल्स बताएंगे कि हमें हमें करना क्या है। हम बोलेंगे इसी क्लास के अंदर उसका कलर आप चेंज कर दो, ग्रीन कर दो। आप ले इसका हम रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हमें अभी यहाँ पर चेक करें। इसको भी चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है, देखो इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ से मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर लें कि यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन का जो विड्थ है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे मैं इसको 300 करता हूँ, 350, 350, 40, 6, 350, इसको मैं यहाँ से करता हूँ 350। ठीक है, जैसे ये एक्यूरेट 350 हुआ, तो इसका कलर हमारे पास हो गया ग्रीन। तो हमने कंडीशन लगाया था कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारे पास होता है वो विद के ऊपर काम करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 350 के ऊपर ये काम करेगा। अभी ये असल में
हमारे पास इसका यूज तो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि 350 के ऊपर काम करता है। जैसे मैं 351 करता हूँ तो उसका कलर बाय डिफॉल्ट उसी तरीके से होगा जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हमने दिया होता है बॉक्स के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये यूज ना करूँ, मैं कहता हूँ कि भी मिनिमम 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 350 हो, उसके बाद मतलब मीन 350 के बाद उसका कलर हमारे पास क्या होगा। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर चेक कर, 350 से पहले मतलब मिनिमम 350 हो, उसके बाद ये वर्क करेगा। 350 से पहले हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास कलर है वो क्या कलर है, वो हमारे पास रेड कलर। जैसे 350 क्रॉस होगा, जैसे 350 होगा और उसके बाद कंटिन्यूसली जितना भी हमारे पास स्क्रीन है उन तमाम के ऊपर ये ग्रीन अप्लाई करेगा। कोई भी स्क्रीन साइज हमारे पास हो 350 के बाद, तो हमारे लिए ये क्या काम करेगा वो भी। स्क्रीन साइज असल में हमारे पास होते कैसे, हमारे पास सबसे जो छोटा स्क्रीन साइज हमारे पास होता है जो मोबाइल के लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है 576 से शुरू होके 767 तक। 767 तक ये जो हमारे पास जो साइज होता है वो असल में साइज होता है हमारे पास टैबलेट के लिए यूज़ करते हैं। जो छोटा हमारे पास जो छोटा टैबलेट होता है उसके लिए यूज़ होता है। और 576 से जो लेसन होता है वो हमारे पास मोबाइल के लिए होता है। मोबाइल के बाद फिर टैबलेट, उसके बाद फिर डेस्कटॉप आते हैं। जो हमारे पास जो नॉर्मल इंचिस का जो वेब टैबलेट्स होता डेस्कटॉप होते हैं वो शुरू होते हैं 768 से 991 तक। 991 तक ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होता है ना लास्ट शुरू होता है वो 992 से शुरू होके 1199 तक होता है। तो उसके बाद फिर हमारे पास होता है एक्स्ट्रा लार्ज का, जिसके अंदर बहुत सारे जो हमारे पास आजकल स्क्रीन हैं और उनके ऊपर अप्लाई होता है। वो 1200 से शुरू होता है 1400 तक। ये हमारे पास स्क्रीन के कुछ साइजेस हैं। इसी तरह आप यूज़ करते हैं। ये सपोज हमारे पास शुरू हुआ 300 से 50 से शुरू होके, अभी मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या है मेरे पास, मैं शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए। ये तो 350 से शुरू होता है, ग्रीन कलर ही शुरू हो रहा है। तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम ये हो भाई 350 से शुरू होते 500 तक हो जस्ट। तो मैं इसको जाके चेक करता हूँ। अभी हमारे पास इसका कलर बिल्कुल दोबारा से उसी तरीके से है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो स्केच है वो 1200 के अंदर 1200 के अंदर आता है। तो इसको मैं जैसे ही स्मॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जैसे इसको स्मॉल करता हूँ क्या करता हूँ, मैं इसका इसका साइज भी आपको बताता हूँ कि इसका साइज असल में है क्या। तो अब यहाँ पर चेक कर लें कि इसका साइज आ रहा है हमारे पास। जैसे मैं 350 को क्रॉस करता हूँ तो उसका कलर होगा ग्रीन। 350 को क्रॉस करता हूँ, उसका कलर ग्रीन होने के बाद यहाँ पर आप ये देखो ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया, जैसे ही ग्रीन होगा कहाँ तक ग्रीन होगा, ये 500 तक होगा। 500 तक करने तक ये हमारे पास ग्रीन ही होगा। तो यहाँ पर चेक करें, जैसे 500 हो जाएगा हमारे पास, ये भी क्या होगा 350 से लेकर 500 तक हमारा पास ये साइजेस जो है ना आ चुके हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास हो गया मिनिमम विड्थ कैसे यूज़ करते हैं, मैक्सिमम विड्थ कैसे यूज़ करते हैं और फिक्स्ड विड्थ कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे मीडिया क्यूरी का एक और लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एंड लगा दो सिर्फ और उसके बाद कंडीशन लगा दो, मैं कहता हूँ मिनिमम विड्थ हो 350 हो, उसके बाद ये काम करे दोबारा से। क्या कलर हो, उसका कलर हो मिनिमम विड्थ हो। यहाँ पर मैं देता हूँ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन हो हमारे पास, इसका कलर क्या हो, बॉक्स का कलर हो। तो सो हमने मीडिया क्यूरी में कंडीशन लगाया मिनिमम विथ का और एक्सिमम विथ का, इन दोनों के दरमियान हम कैसे काम करते हैं उसका लगाया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं मीडिया क्यूरी के अंदर। मीडिया मीडिया ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन मीडिया ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन होती है। एक होता है लैंडस्केप, एक हमारे पास होता है पोर्ट्रेट। अभी हम सबसे पहले यूज करते हैं लैंडस्केप का। लैंडस्केप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि लैंडस्केप के अंदर क्या हो, और सपोज मैं चाहता हूँ कि बॉक्स के अंदर जैसे मेरा बॉक्स हो उसका कलर रेड हो। कब? जब लैंडस्केप हो। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। और जब मीडिया ओरिएंटेशन, और जब पोर्ट्रेट लैंडस्केप हो तो क्या हो? तो उसके अंदर क्या हो, बॉक्स हम लेते हैं। बॉक्स में करता हूँ मैं ग्रीन हो। इसको मैं चेक करता हूँ। ओके 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 ओके। इसको रिलेबल करना था। ये लो, इसको भी यहाँ पर चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लो, इसको मैं करता हूँ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, ये रोटेशन है हमारे पास। जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ, आप चेक कर लें कि ये भी लैंडस्केप हो गया। लैंडस्केप के अंदर हमने क्या दिया हुआ था, येलो कलर दिया हुआ था। और जैसे ही हमारे पास ये पोर्ट्रेट की सूरत में आएगा, बिल्कुल वर्टिकल सूरत में आएगा, तो उसका कलर हमारे पास चेंज हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल करके भी इसके अंदर हम मजीद चेक कर सकते हैं। सपोज मैं इसके अंदर देता हूँ तो चाइल्ड देता हूँ 1 2 2 3 मैं देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करो। मैं जैसे लैंडस्केप होगा वो हमारे पास कॉलम की सूरत में आए, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और ये हमारे पास कॉलम की सूरत में यहाँ पर आ जाए। तो डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम को यहाँ पर हमारे पास देखो ये रो वाट हमारे पास आ रही है। और जैसे मैंने इसको रोटेट किया, तो आप यहाँ पर चेक कर लें, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल आ रहे हैं। तो ये असल में ओरिएंटेशन के थ्रू हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मतलब कि एक अगर लैंडस्केप जैसे हम देंगे भी, मुझे लैंडस्केप नहीं चाहिए, तो उसके लिए अलग हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे, अलग उसके मीडिएचर्स बनाएंगे। और पोर्ट्रेट के लिए हम अलग अलग जो है ना, उसके जो हमारे पास रूल्स होते हैं वो तमाम की रूल्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये थी आज तक हमारा जो है ना वो मीडिया क्यूरीज के बारे में, कि अपने रिस्पॉन्सिव कैसे वेबसाइट करते हैं, उसके अंदर कैसे काम करते हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज जो आज तक हमने पढ़ी है, इन तमाम का प्रॉपर्टीज को हम यूज़ कैसे करते हैं। इस जैसे हमारे सीजर्स के अंदर ख़त्म होगा तो उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हम उसके अंदर यूज़ करेंगे अपनी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ या जितने भी हमने अभी तक अभी HTML के टैग्स पढ़े हैं, उनका यूज़ कैसे करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नए प्रोजेक्ट नए टॉपिक के साथ नए क्लास में।